हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल है अगर आप टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो एक टाइप का आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस है या फिर प्रोसीजर है जो अलाउ करता है टीचर को टीच करने के लिए एंड स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए। मतलब ये टीचर को भी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है एंड स्टूडेंट्स को भी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। एंड क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हो गए, बिहेवियर मैनेजमेंट हो गया या फिर लेसन प्लानिंग हो गई। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो एक एम के साथ हम लोग उसको इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि एक हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को पॉजिटिव अचीवमेंट्स के लिए प्रमोट करेंगे और पॉजिटिव बिहेवियर के लिए प्रमोट करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट में खुद ही क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, जिससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी, प्रॉपर इस्टेब्लिश हो सकेंगी। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। So, the actions taken by the teachers to create and maintain a learning environment conducive for successful instructions. तो ऐसे एक्शंस लेना टीचर के द्वारा जो कि क्या करे, एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे या फिर उस लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करे फॉर सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो सक्सेसफुली क्या कर रहे हैं, बच्चे उसको लीड कर रहे हैं। एंड इट इज़ गिवन बाय एवर्टसन एंड वेंस्टेन। द नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कहता है क्लासरूम मैनेजमेंट इज all of the things that teacher does to organize students space, टाइम, मटेरियल सो दैट द स्टूडेंट्स लर्निंग कैन टेक प्लेस। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि टीचर जो भी चीज़ें करता है, चाहे वो स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे उनका स्पेस मेंटेन करना हो, उसका टाइम मेंटेन करना हो या फिर मटेरियल अरेंज करना हो, जिससे कि क्या हो, टीचर स्टूडेंट क्या कर सके, उन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर सके, तो वो आपका क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। अगर हम ओवरऑल मीनिंग की बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि आप वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराइए, वो सारी व्यवस्थाएं कराइए जिससे जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है वो क्या हो सके, प्रॉपर स्मूथिंग वे में चल सके। So next is purposes of classroom management. So first one is to create both the best situation in which the student can learn and teacher can teach. तो ये वो बेस्ट सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि स्टूडेंट सीख सके और टीचर सिखा सके, तो ये इसका पर्पस है। एंड इट फोस्टर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन फॉर ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो इसमें वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है, उस तरीके से उनको फोस्टर करता है कि जो स्टूडेंट है वो उनका प्रॉपर कोऑपरेशन मिलता रहे जितनी भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनमें। एंड नेक्स्ट इज टू एस्टेब्लिश अ प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि जो भी बच्चा करता है उससे कोई ना कोई प्रोडक्टिव आउटपुट मिलता रहे। एंड टू इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ क्लासरूम टाइम, तो जो भी क्लासरूम का टाइम अवेलेबल कराया गया है, चाहे 1 आवर हो चाहे 30 मिनट्स हो, वो क्या हो, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पर्पसेस है टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट टू लर्नर। तो लर्नर को एक कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिले, क्या कह सकते हैं आप, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट मिले, जिससे वो अपनी चीज़ों को स्मूथली कर सके। नेक्स्ट इज प्राइमरी पर्पस इज टू गेन कंट्रोल द क्लास। तो ये मेन है कि अगर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप पूरे क्लासरूम को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं पैदा होंगे, प्लस जो भी टॉपिक चल रहा है वो स्मूथली रन हो सकेगा। नेक्स्ट टू क्रिएट डिसिप्लिन इन क्लासरूम, तो क्लासरूम में इससे क्या होगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा। एंड इंक्रीज इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग टाइम, तो इंस्ट्रक्शंस देने के टाइम हमको क्या मिलेंगे, प्रॉपर मिल जाएंगे। एंड लर्निंग टाइम भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि चीज़ें मिसमैनेज्ड नहीं होंगी एंड क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस वे में चीज़ें चलती रहेंगी।
नेक्स्ट पर्पसेस क्या है? टू अलाउ स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉपर है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करेंगे? एक्टिव पार्टिसिपेंट करेंगे एंड देयर एजुकेशनल आउटकम भी क्या होगा? अच्छा आएगा। एंड टू स्पेंड टाइम अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान। एंड आपने टीचर ने जो भी लेसन प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? अपने टॉपिक्स का टाइम डिवाइड कर लेना है और उसी के थ्रू आपको क्या करना है? लेक्चर डिलीवर करना है। एंड टू अप्रिशिएट गुड बिहेवियर। एंड जो भी स्टूडेंट्स अच्छा बिहेवियर करते हैं या क्लासरूम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमेशा आपको उन स्टूडेंट्स को क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। एंड टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर टीचर का और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो बच्चा कभी भी उस टीचर पे ध्यान नहीं देगा। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपने टीचर पे अटेंशन दे। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल है देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट प्रोएक्टिव डिसिप्लिन इज द क्रक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके किसी भी रूटीन में, या बोल सकते हैं आप डिसिप्लिन बोल सकते हैं, या डेली रूटीन बोल सकते हैं, या क्लासरूम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले ही प्रिवेंशन करते हैं, हमेशा ही स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखते हैं, तो बच्चे क्या रहेंगे? प्रोएक्टिव डिसिप्लिन में रहेंगे। तो आपको अलग से उनको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स आपको अराइज नहीं होंगी, स्मूथली कंसिस्टेंसी की क्या होगा? ये चीज़ें चलती जाएंगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश रूटीन्स फॉर ऑल डेली टास्क एंड नीड। तो आपको कोई भी आप क्या कर दीजिए? रूटीन बना दीजिए कि रोज़ ही आपको असाइनमेंट्स कलेक्ट करने हैं, या पेपर आपको प्रिपेयर करना है, या फिर एक्सपेरिमेंट प्रिपरेशंस करनी है। तो ये क्या होगा? एक उनके डेली रूटीन में हो जाएगा। आपको स्पेशली बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा रोज़ रोज़ कि आज आपको ये करना है। एक रूटीन उनका सेट कर दीजिए और वो उसको करते रहेंगे। द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट स्मूथ ट्रांजिशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ मोमेंटम थ्रू आउट द डे। तो आपको क्या करना है कि अपनी एक्टिविटीज़ में एक मोमेंटम लाना है ना, एक कंटिन्यूटी लानी है, जिससे कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देती हैं बच्चे उसको वाइजली हैंडल करें एंड कोई भी अननेसेसरी सीन क्रिएट ना हो एंड क्लासरूम क्या हो? रेस्टलेसनेस में ना चली जाए। तो इससे क्या होगा? एक रूटीन में जो चीज़ें रहेंगी वो क्या होंगी? डिसिप्लिन में होती रहेंगी। देन नेक्स्ट इज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वेराइटी एंड चैलेंजेस इन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। तो जो भी स्टूडेंट के डेली रूटीन में क्या हो रहे हैं? बहुत सारे टास्क आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उसमें और चैलेंजेस हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है? उसको अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी से उसको सॉल्व करना है एंड वेरियस लर्निंग स्टाइल्स के थ्रू उनको क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम जो भी बात करते हैं या जो भी लिखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्या होता है? हमको चैलेंजेस आते ही, चाहे वो लिंग्विस्टिकली हो सकते हैं या फिर राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज एज क्लासरूम मैनेजर वी अवेयर ऑफ ऑल एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो हम क्या है? एज अ टीचर हम लोग हैं क्लासरूम मैनेजर। तो अगर हमें क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, हमेशा हमें क्या रहना है? उनके प्रति अवेयर रहना है एंड हमारी हमेशा आँख ओपन रहनी है कि भाई क्लास में क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज टू रिजॉल्व माइनर इनअटेंशन एंड डिस्ट्रप्शंस बिफोर दे बिकम मेजर डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं क्लासेस में, तो उसको क्या करना है? एट अ टाइम ही सॉल्व कर देना है। कि आपने कहावत सुनी होगी, अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। तो मतलब अगर सही टाइम पे आप चीज़ों को करेक्ट कर देंगे तो बाद में वो बड़ी नहीं होंगी। देन नेक्स्ट इज रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। और आपको स्टूडेंट के पॉजिटिव बिहेवियर को, जेन्युइन प्रैक्टिसेस को क्या करना है? आपको अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो सब्सट्रैक्शन मेंटालिटी है ना, वो डेवलप नहीं हो पाएगी कि आप पार्शियलिटी करते हैं। जो अच्छा करे आपको क्या करना है? उसको अप्रिशिएट करना है। देन ट्रीट माइनर डिस्टर्बेंस कामली। अगर कोई छोटी मोटी क्लास में बात हो गई है तो उसका क्या कहते हैं ना, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। तो आपको छोटी छोटी बातों को क्या करना है? कामली हैंडल करना है। नेक्स्ट इज वर्क आउट अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ चेयर दैट फैसिलिटेट इन इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हमें क्या करना है? जो भी फिजिकल अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि चेयर अरेंजमेंट्स हैं,
उनको कैसे इंटरेक्टिव बनाना है जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर हो सके। मतलब सारे स्टूडेंट्स को टीचर नज़र आना चाहिए और टीचर को सारे स्टूडेंट्स नज़र आना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शनल मोमेंट, मिनिमाइज डिसिप्लिन टाइम टू मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्शनल टाइम। तो आप क्या होगा, जब आपका क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होगा, कैसे होगा, जब आप अपने जो भी इंस्ट्रक्शनल मोमेंट्स हैं, जिसको हम लोग AV8s भी बोल सकते हैं, वो प्रॉपर हो एंड बच्चों को लेक्चर भी अच्छा मिल रहा हो। तो इससे क्या होगा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शनल टाइम आपका क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज़। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ हम लोग अपना सकते हैं क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, बच्चों को समझना है। जैसे कि हम सिर्फ ये ना जाने कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, हमें ये देखना है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, तो हमें स्टूडेंट को समझना है। देन नेक्स्ट इज़ क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों को कोर्स पढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें कोर्स के स्टार्टिंग में ही क्या करना है, बच्चों को एक्सप्लेन कर देना है कि हमें एट अ टाइम क्या गोल अचीव करना है। तो ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि क्लास हम क्यों अटेंड कर रहे हैं। देन प्रैक्टिस पेशेंस विथ रैशनल डिटैचमेंट। तो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि बच्चा अगर डिस्ट्रेस क्रिएट करता है तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस के साथ ही बच्चों को क्या करना है, डील करना है, तुरंत उन पे गुस्सा नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज सेट इफेक्टिव लिमिट्स। तो आपको क्या करना है, एक लिमिट क्लियरली विजिबल होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ाना है। एंड बच्चों को हमेशा क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ है वो क्लियरली उनको क्या करना है, सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। एंड हमेशा नो की बजाय आप क्या करें, येस, कैन डू या आई कैन डू, है ना। तो ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस का आपको यूज़ करना है। देन नेक्स्ट इज टू कीप द स्केड्यूल सेट। तो हमेशा जो आपका स्केड्यूल है वो टाइमलीनेस में होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे क्या होगा, हमेशा उस पर फोकस रहेगा एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ अच्छे से अच्छी बनेगी। तो बच्चा भी क्या होगा, जब टीचर क्या होगा, टाइम्स का पाबंद होगा, तो बच्चा भी क्या होगा, आपका टाइम का पाबंद बनेगा। देन बी अवेयर ऑफ कॉज ऑफ बिहेवियर। तो किस प्रकार का बिहेवियर शो हो रहा है, नेगेटिव बिहेवियर शोज हो रहे हैं या आपको बच्चे में कोई वार्निंग साइंस दिख रहे हैं जो कि क्या हो सकते हैं, वर्स हो सकते हैं। तो आपको पहले ही क्या करना है, बच्चे को उस बिहेवियर को नोटिस करना है। एंड मेनली आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी क्लास में आए तो ब्रेकफास्ट करके आए। मतलब कोई एजिटेटेड बिहेवियर शो हो रहा है या किसी को नोजिया वॉमिटिंग फील हो रहा है, इस टाइप का बिहेवियर भी आप क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। देन इंगेज्ड विथ स्टूडेंट। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट हों। अगर बच्चा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी आपको क्या करना है, कामली उसको हैंडल करना है एंड फ्रेंडली वे में बच्चे से क्या करना है, आई कांटेक्ट बनाना है और उससे क्या करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका नाम लेकर पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, एंगेज्ड कर सकते हैं। एंड नेवर पनिश एन एंटायर क्लास। कभी भी पूरी क्लास को पनिश ना करें। आप किसी का नाम लेके या जिसको आपने नोटिस किया है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। पूरी क्लास को पनिश करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक फिर से करेंगे। देन बिल्ड रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो स्मूथली रन हो सकेंगी। देन एकोमोडेट ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। तो आपके पास किसी भी रेंज का लर्नर हो, जो डिफरेंट लर्नर्स हैं, तो आपको सबका समझ के और सबको उस प्रकार से क्या करके, किसी को असाइनमेंट्स दे के या किसी को ग्रुप एक्टिविटीज़ दे के आप क्या कर सकते हैं, उनको लर्निंग एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं। देन बी एंथुसियास्टिक। बी एंथुसियास्टिक, अगर टीचर क्या रहेगा, हमेशा उत्साहित रहेगा, तो बच्चे भी क्या होंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उससे इंगेज्ड होंगे और वो चीज़ों को करने के लिए सीखेंगे। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप कंप्लायंस ट्रिक। फर्स्ट स्टेप कंप्लायंस ट्रिक क्या होती है कि हमेशा हम बच्चों को क्या करें, सिंपल टास्क दें। देन धीरे धीरे जब वो सिंपल टास्क को करना सीख जाए या उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, देन हम उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स टास्क देंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कंप्लायंस ट्रिक।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन इज़ की। तो कभी भी आप क्लासरूम में एंटर करें तो हमेशा अपने लेसन प्लान के साथ एंटर करें। देन हमेशा लेसन प्लान को आप रिव्यू करें कि उसमें क्या दिया है और मुझे कितने टाइम में उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट इज़ स्मूथ आउट ट्रांजिशन। मतलब आप कोई भी सक्सेसफुल लेसन पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप एकदम मास्टर्स हो जाएं, तो जो भी आपके बदलाव है वो क्या होंगे, स्मूथ हो जाएंगे एंड डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं मिलेगा, देन चैटर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और एंगेज्ड रहेगा। देन इम्प्लीमेंट ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज्ड होते हैं, चाहे मटेरियल को लेकर हो या क्लास के फ्रेंड्स को लेकर हो। तो इससे स्टूडेंट्स में क्या होता है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स सीखते हैं, देन एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकॉर्पोरेट प्ले। इनकॉर्पोरेट प्ले क्या होता है कि कब समटाइम्स ना हम बहुत बोर हो जाते हैं या चीज़ें हमको बहुत बोर लगने लगती हैं, तो अगर हमें बच्चों को कोई चीज़ सिखाना है तो हम एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग को बहुत ईजी बना सकते हैं। जैसे कि हम बीच बीच में जोक्स सुना दे बच्चों को, या एक्चुअल कोई गेम हम उनको प्ले करा के कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर कोई हम क्रिएटिव प्रोजेक्ट उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक ऑफ पॉलिसी। टेक ऑफ पॉलिसी मतलब कि जब भी बच्चा क्लास में एंटर हो तो कोशिश करिए कि उनके हाथ में मोबाइल ना हो, क्योंकि अगर उनके हाथ में मोबाइल हुआ तो जब भी आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो वो मोबाइल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और जिससे क्या होंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो आप बाहर क्या कर सकते हो, क्लासरूम के बाहर एक बॉक्स रख सकते हो जिसमें वो क्या कर सके, अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकें, या फिर क्लासरूम में भी ला रहे हैं तो बेंच पे रखें और स्विच ऑफ करके रखें ताकि टीचर को दिखे कि बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज ट्रस्ट देम एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा स्टूडेंट्स पे आप ट्रस्ट करें और क्लासरूम की जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप क्या कर सकते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं। देन कीप रिकॉर्ड। और आप जो भी पढ़ाते हैं उसका आपको क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। देन नेक्स्ट इज की टू गुड रूम अरेंजमेंट। तो गुड रूम अरेंजमेंट करने की कौन सी सक्सेसफुल कीज़ हैं, तो फर्स्ट है कीप हाई ट्रैफिक एरियाज फ्री ऑफ कंजेशन। अगर आपको लगता है कि क्लासरूम में कोई ऐसा पार्ट है या ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है तो आपको उसको ट्रैफिक फ्री रखना है। द नेक्स्ट इज़ बी श्योर स्टूडेंट्स कैन बी सीन ईजीली बाय द टीचर। और क्लासरूम अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि टीचर सारे स्टूडेंट्स को क्या कर सके, ईजीली देख सके। एंड कीप फ्रिक्वेंटली यूज टीचिंग मटेरियल एंड स्टूडेंट सप्लाई रीडीली अवेलेबल। और स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय जो जो हमको रिसोर्सेज की नीड होती है वो सारे रिसोर्सेज आपके क्लासरूम में अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया और पेन हो गया, ये सारे मटेरियल होने चाहिए। एंड बी सर्टेन स्टूडेंट्स कैन ईजिली सी होल क्लास प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले। अगर सामने कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है या कोई डिस्प्ले ऑन है तो वो पीछे तक के बच्चों को भी प्रॉपर दिखना चाहिए। देन अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट डेस्क अरेंज होना चाहिए। देन स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस एरियाज जो हैं वो क्या होने चाहिए कि टीचर बच्चे के सामने अवेलेबल रहे और बच्चा क्या करे, टीचर को दिखते रहना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूम प्रिपरेशंस। तो रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो आपके पास फ्लोर स्पेस होना चाहिए, स्टूडेंट डेस्क टेबल होना चाहिए, स्मॉल ग्रुप एरिया होना चाहिए, कंप्यूटर वर्क स्टेशंस होने चाहिए, टीचर डेस्क एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, बुक केसेस हों, पेट एंड प्लांट्स एरियाज भी समटाइम्स कुछ बिग जो स्कूल्स अगर आपने देखे हों, क्लासरूम्स जो देखे हों, तो उसमें ये एरिया अवेलेबल होता है। अगर पेट एरियाज ना भी हो तो प्लांट एरियाज होता है। देन ट्रैफिक पैटर्न्स होगा, देन क्लासरूम लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज स्पेस एंड सप्लाईज। तो क्या क्या स्टोरेज स्पेस में क्या क्या रहेगा, सो टेक्स्ट बुक एंड ट्रेड बुक्स, स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो फाइल्स बना सकते हैं। देन फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आप वहाँ पर रख सकते हैं, टीचर सप्लाई, क्लासरूम सप्लाई, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग्स को हम रख सकते हैं। देन इक्विपमेंट्स एंड सीजनल एंड इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग स्टूडेंट कैन लर्न इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन। अगर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या
या थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट की ओर से वो नहीं होंगे एंड फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शंस या डिस्ट्रैक्शंस आप क्लास को पढ़ा सकते हैं। देन गुड क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इंश्योरिंग स्टूडेंट्स रीचेस देयर फुल एकेडमिक पोटेंशियल। तो अगर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है तो जो एकेडमिक आउटकम्स हैं वो भी क्या होंगे, अच्छे ही आएंगे। व्हेन टीचर्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द डायरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लासरूम, स्टूडेंट आर लाइकली टू अचीव इम्प्रूव रीचेज एकेडमिक रिजल्ट। तो अगर टीचर्स ने इफ़ेक्टिवली क्या किया है, अपने क्लासरूम को कंट्रोल किया है, अपने क्लास के स्टूडेंट्स का बिहेवियर कंट्रोल किया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा एकेडमिक रिजल्ट को गेन करेंगे ही। देन नेक्स्ट इज दिस मेक्स एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम एसेंशियल फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर और स्टूडेंट्स के लिए भी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, ज़रूरी होता है। एंड हाई क्वालिटी क्लासरूम मैनेजमेंट लेट्स टीचर कंट्रोल द डायरेक्शन। तो अगर बहुत अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट हुआ है तो जो टीचर है वो कंट्रोल करेगा क्लासरूम के डायरेक्शंस को वाइल प्रिवेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉजिंग डिस्ट्रप्शन। तो स्टूडेंट उस क्लास में डिस्ट्रप्शंस कॉज नहीं कर सकता है एंड जो भी पीयर्स हैं यस सेटिंग बैक देयर पोटेंशियल टू लर्न। तो बच्चे जो होंगे वो आपस में भी क्या करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे ही। देन नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो रेयरली बहुत कम डिसएडवांटेज होते हैं, बजाय इसके कि हाँ बच्चे को देखो क्लासरूम अगर मैनेजमेंट हो रहा है, क्लासरूम की बात हो रही है, तो बच्चे को कॉलेज या स्कूल तक जाना ही होगा क्लासरूम अटेंड करने के लिए। सो दिस इज़ ट्रैवल टाइम एंड एक्सपेंसेस एक मैटर कर सकता है। देन पार्टिसिपेशन टाइम्स कैन बी रेस्ट्रिक्टिव और इम्प्रैक्टिकल। तो पार्टिसिपेशन टाइम रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है कि भाई जितने टाइम की आपकी क्लास है उतने ही टाइम में क्या कर सकते हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन शाय स्टूडेंट में हैव अ हार्ड टाइम आस्किंग द टीचर क्वेश्चन। तो जो शर्मीले बच्चे हैं, जो क्लास में ज़्यादातर नहीं बोल पाते हैं, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं पर अपने शाय नेचर के कारण पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे बच्चों को भी क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देन स्टूडेंट यूजुअली हैव टू फॉलो ईच लेसन। अगर क्लासरूम चल रहा है तो बच्चे को हर टॉपिक क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम से ही अटेंड करना पड़ेगा, इवन इफ स्टूडेंट ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए कि बच्चे को वो टॉपिक आता है पर अगर क्लासरूम में चल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो टॉपिक फिर से अटेंड करना पड़ेगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी क्वेरीज़ हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।